जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो हमारे 31 से 35 तक रहने वाले हैं। इससे पहले मैं 1 to 30 कॉन्सेप्ट्स करा चुका हूँ और हर क्लास में 5 कॉन्सेप्ट हम करते हैं ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो और आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को सीखते चले जाए। ये इंग्लिश ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों जो आपको हर किसी एग्जाम के लिए करने होंगे और इन्हीं में से आपको एरर्स हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो या फिर अदर चीजें हो, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलिए, यदि आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर को ज्वाइन कर दीजिए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और अदर पीडीएफ भी है वहां पर जहां नोट्स वगैरह अपडेट भी मिलती है। ठीक है, चलो आज के हम कॉन्सेप्ट नंबर 31 करते हैं और इससे पहले की क्लास को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट विजिट करनी होगी, जहां पर हर क्लास आपको मिल जाएगी और आप कर सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट 31 कहता है हमारा दीज नाउन्स लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। देखिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू नाउन और नाउन में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होंगे बट उनका जो मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो होगा सिंगुलर का। और यदि एक नाउन सिंगुलर है तो उसका आने वाला आगे जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर यूज होती है और उसका जो पोजेशन होता है वो भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता लगाना कि नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। और नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्क करता है मेनली। तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाली जितनी भी उसके वर्ब हो या पोजेशन हो तो सिंगुलर यूज होते हैं और यदि प्लूरल है तो प्लूरल के सेंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम नाउन देखेंगे कि देखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे और वैसे रियल मीनिंग में वो होंगे सिंगुलर। जैसे उस सब्जेक्ट के नेम है, जैसे कि आपका फिजिक्स। अब ये एस लग रहा है लास्ट में, बट एस लगने से हर कोई नाउन प्लूरल नहीं बनता, तो इसलिए ये क्या है, सिंगुलर सेंस है। और ये भी बताया जाएगा भी आगे, मैं आपको बताऊंगी कब इसको हम प्लूरल मान सकते हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, तो इनका रियल सेंस सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। बट प्लूरल कब बनेंगे वो भी मैं आपको एक्सेप्शनल बताऊंगा। तो ये आपको याद रखने सब्जेक्ट के नाम कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ये वो हमारे नाउन है जो देखने में तो प्लूरल है बट यूज इनका सिंगुलर में होगा। कुछ डिसीज के नाम है, डिसीज नेम में क्या करेंगे हम कि उन नामों को जानेंगे जो देखने में तो प्लूरल है बट रियल मीनिंग में वो सिंगुलर होंगे। जैसे कि रिकेट्स, मिसेल्स, मम्स, डायबिटीज, रेबीज। ये देखने में तो बेशक प्लूरल लग रहे हैं आपको बट इनका मीनिंग सिंगुलर निकल कर आएगा। ठीक है, चाहे वो रिकेट्स हो, चाहे मिल्स हो, चाहे मम्स हो, चाहे डायबिटीज हो या फिर रेबीज हो। कुछ गेम्स के नेम, गेम्स के नेम में भी ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको जिसमें आपको ये नहीं मानना कि वो प्लूरल है, वो उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स या एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स भी क्या है, सिंगुलर है। चलिए इनका रियल यूज देखेंगे। पहले अदर्स देख लें, जैसे कि इनिंग्स। तो इनिंग को कभी भी हम सिंगुलर यूज नहीं करते, मतलब एक इनिंग ऐसे नहीं कह सकते कि वन इनिंग, वन इनिंग नहीं, ये गलत होगा। आपको लिखना होगा वन इनिंग्स, न्यूज, समन्स, ईटीसी। तो ये तीन ऐसे आपके सामने नाउन है जिनके आगे एस लगने के बाद भी ये सिंगुलर वर्क करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि एग्जांपल से आप आसानी से समझ पाओगे। मैथमेटिक्स देखिए, जब सब्जेक्ट की बात की जाएगी, ठीक है, तब तो ये सिंगुलर होंगे, पर जब कैलकुलेशन की बात की जाएगी तब वो प्लूरल माना जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिक्स है, यदि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर कंसिडर करेंगे बट पॉलिटिक्स यदि राजनीति से रिलेटेड है तो वो प्लूरल होगा। तो फिलहाल हमारा एक सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स आर या इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आएगा वैसे तो, विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स आर यूज नहीं होगा, मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, डार्ट्स आर या इज अ फॉर्म ऑफ थ्रोइंग गेम। तो आप क्या कहोगे कि डार्ट्स है
तो डार्ट्स एस की वजह से ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, तो आर नहीं इज का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये सेंटेंस हमारे एरर में आया हुआ है, एग्जाम में आया है, तो इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना। जैसे रिकेट्स कोज या कोजेज प्रॉब्लम्स इन नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रोइंग बोन्स। अब देखिए रिकेट्स है, तो जब हमारा नाउन प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है जो कि प्लूरल होती है। वहीं यदि नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस हम लगाते हैं ताकि ये वर्ब सिंगुलर बन जाए, ठीक है। तो वही आया फर्क रिकेट्स। यदि कुछ बच्चे होंगे जो इसे प्लूरल कंसिडर कर लेंगे तो वो कोज लगा कर आएंगे जो कि गलत हो जाएगा। रिकेट्स एक सिंगुलर है जिसकी वजह से कोजेज आएगा, रिकेट्स कोजेज प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट में चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 32। अब 32 कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सम नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। अब यहाँ पर ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा नाउन चैप्टर से है, जिसमें अब के बार अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया कि देखने में तो वो सिंगुलर होंगे बट उनका जो मीनिंग होगा वो प्लूरल होगा, जो उनका मीनिंग होगा वो प्लूरल होगा। जैसे कि कैटल, अब इसमें एस नहीं लग रहा फिर भी ये सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल। पुलिस, जेंट्री, चिल्ड्रन, प्यूपिल और इन्फेंट्री, ये सब क्या है, ये प्लूरल यूज होते हैं, ठीक है। इन्फेंट्री आप जानते होंगे, पैदल लड़ने वाली सेना। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं कि एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। देखिए, डू यू नो द कैटल वाज या वर कंसीडर्ड वेल्थ इन एंशिएंट टाइम्स। तो डू यू नो द कैटल, अब यहाँ पर कैटल देखते ही आप वाज लगा कर आ जाओगे जो कि गलत है। कैटल एक प्लूरल होता क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है जिसकी वजह से हम वर्क का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड, द पुलिस वाज या वर इन्फॉर्म्ड बाय द लोकल्स अबाउट द डेड बॉडी फाउंड नियर द लेक। अब द पुलिस देखते आप क्या कहोगे, वॉज आएगा नहीं, वर आएगा क्योंकि द पुलिस क्या है, प्लूरल है। क्लियर हुई बात, गुड। चलिए आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। आप अब 33 कॉन्सेप्ट देखिए कि सम नाउन्स दैट हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सिंगुलर भी और प्लूरल भी सेम ही फॉर्म होती है, सेम वर्ड होता है। जैसे कि डियर, अब डियर को सिंगुलर यूज कीजिए चाहे प्लूरल यूज कीजिए, हम डियर ही यूज करेंगे, डियर्स नहीं लिख सकते, पहली चीज। दूसरा, आपको आगे सेंटेंस क्लैरिफाई करेगा कि वो प्लूरल सेंस है या फिर सिंगुलर सेंस है। ऐसे ही सीप, सीप भी सिंगुलर या प्लूरल एक ही फॉर्म होती है, सीप यूज करेंगे। फिर सीरीज, सीरीज को ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट, वेकेशन, ऑफिस स्प्रिंग, इशू और हेडक्वार्टर्स। अब देखिए हेडक्वार्टर्स है, अब इसकी सिंगुलर की बात कीजिए जब भी ऐसा आएगा हेडक्वार्टर्स, या फिर प्लूरल की बात कीजिए जब भी आपके सामने हेडक्वार्टर्स ही यूज किया जाएगा। हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारा टू सीरीज ऑफ लेक्चर इज या आर शेड्यूल्ड फॉर द कमिंग वीक। अब यहाँ पर हम टू सीरीजेस नहीं कह सकते थे, टू सीरीजेस नहीं कह सकते थे, हम सीरीज ही यूज करेंगे। ऑफ लेक्चर इज या आर, इज नहीं आर का यूज होएगा क्योंकि ये जो टू है ना ये इसको प्लूरल बना रहा है। क्लियर। चलिए जी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दो मीनिंग कंसिडर करते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कि आपको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किए गए हैं दोनों के मीनिंग। अब इन मीनिंग को समझते हैं कि क्या होते हैं। इसका मतलब पहला है वेजेस, तो ये वर्ड है आपके सामने वेजेस। अब वेजेस दो तरीके से यूज होता है, इनकम यानी कि सैलरी, और आपका रिजल्ट मतलब परिणाम, परिणाम कह सकते हैं, परिणाम अच्छा या बुरा कुछ भी हो, रिजल्ट।
तो यहाँ पर यदि वेजेस का यूज इनकम या सैलरी के तौर पर हो रहा है तो उसे हम प्लूरल मानते हुए आगे के वर्ब वगैरह यूज करेंगे। वर्ब प्लूरल के तौर पर कंसीडर की जाएगी यदि वेजेस को एज ए इनकम या फिर सैलरी यूज किया गया है तो। नेक्स्ट, वेजेस यदि रिजल्ट शो कर रहा है, परिणाम शो कर रहा है, कुछ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर हम वर्ब सिंगुलर या फिर प्लूरल, ये डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के मीनिंग पर कि वहां पर मीनिंग क्या शो हो रहा है कि रिजल्ट एक रिजल्ट की बात कर रहा है या फिर दो से ज्यादा के रिजल्ट की बात कर रहा है। तो यदि एक है तो सिंगुलर और दो एक से ज्यादा है तो प्लूरल सेंस होगा। क्लियर है? चलिए एक बार हम एग्जांपल देखकर हम करते हैं। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स वाज या वर इंक्रीज्ड आफ्टर दे प्रोटेस्टेड फॉर 2 days। अब वेजेस है तो वर्कर्स की वेजेस या रिजल्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनकम की बात की गई है, इनकम की बात की गई है। और देखिए इनकम की बात करने पर क्या कहा गया था, इसे हम प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लूरल की वजह से वाज का यूज नहीं वर का यूज होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, द वेजेस ऑफ बर्निंग मिडनाइट ऑयल आर या इज ऑलवेज वर्थ इट। वर्थ का मतलब इम्पोर्टेंट और योग्य, मतलब परिणाम अच्छा हो रहा, ठीक है, कीमती। तो द वेजेस का मतलब है रिजल्ट, रिजल्ट, तो जिसकी वजह से हम आर का नहीं इसका यूज करें। डन? चलिए ऐसे ही सेम वर्ड है आपके सामने मीन्स। अब मीन्स के भी दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट है इनकम या फिर रिसोर्सेज, इनकम या रिसोर्सेज, इसे जरूर आप नोट करना। रिजल्ट या फिर परिणाम, के परिणाम आया मीन्स का, तो वहां से भी वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंड करेगा कि वो मीनिंग किस में शो हो रहा है। और यदि इनकम है रिसोर्सेज है तो वो प्लूरल यूज होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। His means is या are not enough for support such a large family। तो यहाँ पर मीन्स का क्या मतलब आया, रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज का, तो जिसकी वजह से हम इसका नहीं आर का यूज करेंगे, इसका नहीं आर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरियस मीन्स वाज या वर यूज्ड by them in order to communicate with their family। अब देखिए वेरियस आ गया, इस वर्ड ने से प्लूरल कर दिया जिसकी हमें वजह से हम वर का यूज करेंगे, वाज का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट 34 कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि डोंट यूज ए एन वन टू दीज दोज मैनी या फिर एच विद दीज नाउन्स। ये कहना चाह रहा है कि जो अब आगे नाउन आ रहे हैं, ये जो नाउन गिवंस है, इनके आगे आप ए एन वन टू थ्री नहीं यूज करोगे क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है। आप ये कह सकते हो ये अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इन्हें गिन नहीं सकते। और एस तो सिंगुलर को लगाते हैं जो बन नहीं सकता। ए काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं, वन का यूज करते हैं, टू का यूज, तो ये किसके आगे यूज होते हैं, ये वर्ड या फिर ये गिनतियां या फिर ये काउंटिंग हमारी काउंटेबल नाउन से पहले यूज होती है, जो ये है नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, एक्ट लाइक ए मटेरियल नाउन, कुछ मटेरियल नाउन है जैसे कि ब्रेड, तो ब्रेड को आप ये नहीं कह सकते अ ब्रेड, टू ब्रेड, थ्री ब्रेड, नहीं, ब्रेड ये कंप्लीट ब्रेड होता है जिसकी स्लाइसेस कट होती है, जिन्हें हम देखते हो ब्रेड नहीं, वो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है। सोप, शैम्पू, और सोप में भी तो आप उसे एक बार और सोप कह सकते हो, शैम्पू। सैंड, पेपर, तो पेपर आपका वो एक पेपर जो होता है, ये पेपर नहीं है, ये एक पीस ऑफ पेपर है। हेयर, ब्रिक, फूड, ग्रास, गार्बेज, ये सब क्या है जिनके आगे आप कोई भी काउंटिंग नहीं लगा सकते। कुछ और नाउन्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए दोनों का मतलब समझिए, मेटेरियल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं जो मेटल है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड हो। और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो नहीं कहेंगे, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा फीलिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही बताएंगे
इसे हटा दीजिए। जैसे सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, कटलरी, क्रोकरी, स्टेशनरी, ये सब क्या है, इनसे पहले हम काउंटिंग नहीं लगा सकते। लगेज, बैगेज, मनी, एविडेंस, तो एविडेंस को कभी हम प्लूरल नहीं बना सकते, एविडेंसेस नहीं कर सकते, ठीक है। इक्विपमेंट, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब ऐसे नाउन हैं जिनके आगे हम काउंटेबल थिंग्स नहीं यूज कर सकते। ये कंप्लीट अपने में अनकाउंटेबल नाउन है जो प्लूरल मतलब सिंगुलर सेंस में ही यूज होंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। बट बनाएंगे तो उसका तरीका कुछ और होगा। जैसे इंफॉर्मेशन है तो मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जांपल से समझते। आवर एनजीओ हेल्प द पीपल हु लिव इन स्लम्स एंड कलेक्ट गार्बेज, या फिर गार्बेज फॉर लिविंग, तो गार्बेज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, गार्बेज यूज करेंगे। नेक्स्ट, thousands of tourists visit Jammu and Kashmir every year to see the beautiful sceneries, या फिर सीनरी, तो ब्यूटीफुल सीनरीज कभी नहीं होता ना, ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। एरर आएगी तो आप इसे सीनरी करोगे, तो सीनरी को ही प्लूरल और सिंगुलर सेंस में यूज किया जाए, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपने पढ़ा भी होगा। ये होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाने के थोड़ा सा तरीका अलग होता है कि एस लगाए कहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए, और इसी से आपके एग्जाम में एरर बनती है। तो सिंगुलर कम, जैसे ब्रदर इन लॉ है तो इन लॉ उसकी पोस्ट है, ब्रदर आपका काउंटेबल हो गया, तो हम इसको प्लूरल बताते टाइम ब्रदर्स इन लॉ कह सकते हैं। तो ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे ही कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ में देखिए आप, हम ये जो इन चीफ है ये इसकी पोस्ट है, बट कमांडर एक हुआ तो इसका हो सकता है कमांडर्स इन चीफ। नेक्स्ट, स्टेप डॉटर, तो स्टेप तो एक पोस्ट हुई, डॉटर्स है रिलेटेड, तो स्टेप डॉटर्स, तो जिसमें हम एस लगा सकते हैं, जो मतलब जिसका प्लूरल हो सकता है तो उसी में एस लगाएं। जनरल मैनेजर, तो जनरल्स नहीं लगा सकते आप, जनरल मैनेजर्स लगा सकते हैं, ठीक है। मैनेजर का मैनेजर्स हो जाएगा। बुक सेल्फ, बुक सेल्फ का बुक सेल्फ। कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज, तो देखिए इंचार्ज में एस थोड़ी लगेगा, ऑफिसर्स इंचार्ज सही होगा। ऐसे ही मेड सर्वेंट का मेड सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट काउंटेबल है, इसे प्लूरल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये याद हुए होंगे। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर वाई, पासर वाई पे क्वेश्चन आया है प्रीवियस, आप ध्यान रखना, पासर्स वाई होता है। बैगफुल, बैगफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स। अब देखिए फुल में लास्ट में एस लगता है, ठीक है। बैगफुल और बैगफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स। मैन डॉक्टर, तो डॉक्टर में एस नहीं लगेगा, मैन डॉक्टर होगा। वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुए होंगे, आप इनका रिवीजन कर लेना, अच्छे तरीके से नोट भी कर लेना। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बोथ ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ, या फिर ब्रदर्स इन लॉ लिव इन आगरा एंड रन अ बुक शॉप देयर। तो अब आप बताइए कि ब्रदर इन लॉ होगा, नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ होगा। नेक्स्ट, ऑल द मैन, या फिर मैन टीचर्स वर ओल्ड बाय प्रिंसिपल, तो मैन नहीं ऑल द है, ऑल द का मतलब है प्लूरल आएगा, तो मैन टीचर्स सही होगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको आगे भी क्लासेस मिलती रहेंगी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है आप तक टाइम तक पहुंच सके और आप अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को तैयार कर पाए। और जो भी PDF नोट्स या फिर कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। और जो भी आपकी क्वेरी हो, मैंने पर्सनल नंबर दे रखा, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और अपने जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो वो शेयर कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।